नमस्कार, मैं मनीष सिंह। आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज़। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां तेज़ हो गई है नगर निकाय चुनाव को देखते हुए। पहले चरण की वोटिंग आज हुई है, दूसरी चरण की वोटिंग 11 तारीख को होनी है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में उपस्थित हुए हैं। सुल्तानपुर के नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर चुनाव जीतते हैं अपने क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों के लिए। सर, आपका नाम क्या है? मैं शशांक पांडे, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से नगर पंचायत परिषद सुल्तानपुर का मैं चेयरमैन प्रत्याशी हूं। सुल्तानपुर के अंदर जो समस्याएं हैं वो सबसे बड़ी समस्याओं में उसमें जाम की समस्या है, टूटी नालियों की समस्या है, टूटी सड़कों की समस्या है और स्वच्छ पेयजल हर मोहल्ले तक पहुंचने की समस्या है। इसको ये बहुत दिनों से चल रहा है। हर कोई आता है, वादा करके चला जाता है। जनता जब वोट देती है उसको भी कैंडिडेट के पृष्ठभूमि पर ध्यान देना चाहिए। वो जिसको वोट दे रही है उसके बीच, जनता के बीच में क्या वो पिछले 10-5 सालों से संघर्ष कर रहा है, उनके सवालों को उठा रहा है, उनके मुद्दों को उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। और ये काम सुल्तानपुर के अंदर पिछले 20 सालों से हम लोगों ने अपने संघर्ष से किया है। सुल्तानपुर में समस्या जाम की जो बात बार बार आती है, तमाम लोग कह रहे हैं हम जाम खत्म कराएंगे। सवाल है कि आपके पास कोई प्लान है कि केवल माइक पे जाम हटाते हैं? जैसे कि आपने कहा कि सुल्तानपुर में जो जितने लगातार जाम लगते हुए हैं, ट्रैफिक व्यवस्था मेंटेन नहीं हो पाती है, तो आपकी क्या थीम है, किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन करेंगे अगर आप? बिल्कुल, दो चीज़ें हैं सर। एक तो यह है कि अभी चौड़ीकरण के नाम इस नाम पे किया गया कि सुल्तानपुर को जाम से मुक्ति कराना है और शहर के अंदर जितने पेड़ थे सड़कों के किनारे उनको काट दिए गए, जबकि उन पेड़ों को फुटपाथ बनाकर बचाया जा सकता था। लोगों को चलने के लिए अगर मार्केटिंग करके उनको पैदल चलने के लिए उनको रास्ता दे दिया जाता तो पेड़ भी बच जाते और सड़क का चौड़ीकरण भी हो जाता। लेकिन कोई दूरदृष्टिता नहीं है। यहाँ सड़क बनती है, उसके बाद कभी जल कल वाले तो कभी बिजली विभाग वाले, कभी टेलीफोन वाले आके उस सड़क को खोद के चले जाते हैं। तो एक प्लान होना चाहिए। सड़क बनने से पहले इन सभी विभागों को बुलाकर बैठा लिया जाए कि अगर उनकी कोई योजना उस तरफ की है तो पहले करा के तब सड़क बनाई जाए। जाम की समस्या आज भी वैसे ही बरकरार है जैसे पहले थी, जबकि सड़कें चौड़ी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कि हमारे हरे भरे वृक्ष जो काट दिए गए उससे गर्मी का माहौल आप सुल्तान पे महसूस करेंगे। आज 6-7 दिन पहले आपने देखा होगा 43-44 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया था। तो वो बहुत बड़ी विडम्बना है। और ये जो दुकानदार सड़कों किनारे दुकान लगाते हैं, जब तक उनको अस्थायी व्यवस्था कहीं सुरक्षित नहीं दिया जाएगा ये जाम की समस्या खत्म नहीं होगी। आप देखेंगे सड़क चौड़ी हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद उससे गाड़ियां खड़ी होती है, बाकायदा दुकानें लगती हैं, तो उनको आखिर पार्किंग का स्थल आपने दिया नहीं। जब तक आप यहाँ मल्टी स्टोरी बना के पार्किंग नहीं देंगे शहर के अंदर, कोई भी आदमी बाहर से आता है तो सड़क पर ही अपनी गाड़ी खड़ी करता है। हमारा प्लान है कि यहाँ मल्टी स्टोरी प्लानिंग देंगे, उनको पार्किंग देंगे उनको। इससे जाम की समस्या को मुक्त कराया जाएगा और इन दुकानदारों को अस्थायी तौर पे नालियों के पीछे छोटी छोटी दुकानें जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए बनाई जाएगी। नगर पालिका से अलॉट की जाएगी, उसका जो है कर भी उनसे जो हल्का फुल्का बनेगा। जैसे नगर पालिका अध्यक्ष जितने भी अभी तक बने हैं सुल्तानपुर में, चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतकर चले जाते हैं, फिर दोबारा क्षेत्र में देखने नहीं आते हैं। नालियाँ कैसी हैं, सड़कें कैसी हैं, ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है, नगर की कहाँ कहाँ समस्याएं हैं। तो अगर आपके क्षेत्र के लोग, अगर आपके शहर के लोग अगर आपको जिताते हैं नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए, तो क्या आप भी दिखाई देंगे कि आप भी भग जाएंगे उन्हीं लोगों? देखिए, ये तो मैंने पहले कहा कि जनता पृष्ठभूमि देखे कि जिस कैंडिडेट को वोट दे रही है उसका इतिहास क्या है, क्या वो पिछले 10 सालों में 15 सालों में जनता के बीच में लगा है कि नहीं लगा है, जनता की समस्याएं उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। हम लोग हमेशा सड़क पे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। तो हमारा अपना मानना है कि अगर यहाँ की जनता हम लोगों को जो है वहाँ नगर पालिका चेयरमैन के प्रत्याशी के तौर पर जिताती है तो उनकी समस्याएं मोहल्ले में हर 3 महीने पे खुली बैठक करके जनता से समस्याएं ली जाएंगी और उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा जो भी समस्याएं उस मोहल्ले के अंदर होंगी। ऐसे ही सड़कों के किनारे देखिए, हम लोग गाड़ी वाले नहीं हैं, हम एसी मकानों में नहीं रहते हैं, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता की तकलीफ़ों को समझते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम जीत के भी आएंगे तो जैसे मैं प्रत्याशी के तौर पे या जब प्रत्याशी के तौर पर पहले जनता के बीच में घूमता मिल जाता था, वैसे ही चेयरमैन होने के बाद भी जनता के बीच में वैसे ही मिलूंगा, उतने ही नज़दीक से मिलूंगा जितने अभी तक मिल रहा हूँ। अगर भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखा जाए तो युवाओं की जनसंख्या रहती है। बीजेपी सरकार ने बड़ी बड़ी दावा की है
लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भी वैकेंसियाँ आती हैं बच्चे पेपर देने जाते हैं, उसके बाद कहीं कहीं पेपर रद्द हो जाता है, वैकेंसी रद्द हो जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जो प्रेजेंट टाइम में केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उनकी नीतियों को आप देखेंगे तो उनकी नीतियां हैं कि सरकारी संस्थानों को ख़त्म करने का। वो भर्तियां देने नहीं जा रही हैं, वो एडहाक पर नौकरियां दे रही हैं, वो एनजीओज़ के तहत जो है काम दे रहे हैं। मतलब ये है कि सरकार के जिम्मेदार जो लोग हैं शहर मतलब ये देश के लिए जो उनकी नीतियां हैं युवाओं के लिए, उनके पास कोई नीति नहीं। वो प्राइवेटाइजेशन को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। उसका उदाहरण आप दे सकते हैं। तमाम इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन सरकारी चल भी रहे हैं सब BBB मॉडल पे चल रहे हैं। सरकार ज़मीन खरीदती है, सरकार स्ट्रक्चर बनाती है और उसका संचालन करने के लिए प्राइवेट हाथों में दे रही है। तो जाहिर सी बात है सरकारी नौकरियां उनको ख़त्म करना है। TGT PGT की जो है उन्होंने भर्तियां निकाल रखी हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से उनका आयोग गठित नहीं हुआ है। तो उनकी बात को समझिए, अभी वो कैंसिल भी करने जा रहे हैं। कह रहे हम 22,000 भर्तियाँ इसमें जोड़ेंगे, इसलिए नया आवेदन लेंगे। तो युवाओं के पास जो देश की सबसे बड़ी तादाद युवाओं की है 53-54%, उन युवाओं के लिए सरकार पास कोई नीति नहीं है। वो केवल भ्रामक नारे उनको देते हैं, उनको जुमले देते हैं। और ये सरकार चाहती है कि केवल इस समाज के अंदर लंपट पैदा हो, शिक्षित पैदा न हो, इसलिए वो कॉलेज स्कूल उनकी पढ़ाई भी आप देखिए चौपट कर दिया है उन्होंने इस सेमेस्टर प्रणाली लागू करके। हर 4 महीने 5 महीने 6 महीने पेपर हो रहे हैं और इस कॉलेज में बच्चे को पढ़ाई नहीं कराई जा रही है। तो जब बच्चा किताब पढ़ेगा ही नहीं तो वो जानेगा कैसे कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। क्या आवाज़ सीरीज से पढ़ के एग्ज़ाम दे देना ही पढ़ाई है? अगर ऐसी पढ़ाई है तो मैं भगत सिंह उस कोटेशन को यहाँ कोट करूँगा जिसमें उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों को पहला काम शिक्षा ग्रहण करना है। लेकिन अगर उस शिक्षा में समाज की व्यवस्था की समझ उनके अंदर नहीं पैदा की जाती है तो ऐसी शिक्षा को मैं निकम्मी समझता हूं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए पैदा की जाती है। ये साक्षर कर रहे हैं, ये लोग शिक्षित नहीं कर रहे हैं। बहुत से गरीब हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, पैसे के अभाव में, कहीं परिवार के अभाव में। अगर आप चेयरमैन पद पे यहाँ पे जीतते हैं तो आप अपने युवाओं के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने ज़िले के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, अधिकार क्षेत्र की बात होती है। नगर पालिका में क्या व्यवस्था, हमने हमारा जो मुखपत्र है उसमें हमने शामिल किया है कि एक तो युवाओं के लिए खेल कूद के हर समय मतलब समय समय पे खेल कूद के आयोजन करके उनकी प्रतिभा को निखार के आगे बढ़ाने का है। दूसरा, कुछ जो है मोहल्लों में जो है बारात घर बने हुए हैं लेकिन तमाम मोहल्लों में बारात घर है नहीं। हमने उसके लिए भी हम प्रावधान रखा है क्योंकि गरीब लोग जो है बारात घर बुक नहीं कर सकते हैं। अगर नगर पालिका का बारात घर होगा तो बहुत कम पैसे में उनकी बहन बेटियों की शादी हो सकती है। अब रही बात शिक्षा की, शिक्षा के लिए हम देखेंगे, बातचीत करेंगे। जो कुछ भी कहेगा, विधि की जो तरीका होगा उसमें जहाँ भी फिट बैठेगा उसको लेकर हम योजना बनाएंगे। अगर कोई प्रावधान बन सकता है तो गरीब बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए। उनसे बीजेपी सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त हो गया है। ये ज़मीनी हकीकत कहाँ तक सही है? अभी तक हमने भी देखा कई जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गड्ढा मुक्त मोदी योगी जब से बैठे हैं तब से उन्होंने निर्देश किया कि 2 महीने के अंदर सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन मैं आप बता रहा हूँ, एक मेन हाईवे छोड़ दीजिए, 4 लेन 6 लेन छोड़ दीजिए, किसी भी आप जो लिंक रोड है उस पर चले जाएंगे तो आप उसकी हकीकत जान पाएंगे। शहर के तमाम गली मोहल्लों में आप जाएंगे, यहीं बगल में बढ़ैया बीर रोड पे आप जाएंगे, कितना गड्ढा मुक्त है आपको जानने को मिलेगा। अभी नगर पंचायतों का चुनाव जहाँ हो रहा है, मैं 2 एक जगह से गुजरा तो मैंने देखा वहाँ काली सड़कें बनी हैं। इसका मतलब चुनाव का लाभ लेने के लिए सड़कें काली कराई गई हैं। तो ये एक जुमला है। वो पहले भी कहते हैं 15 लाख देंगे तो फिर कहते हैं साहब की ये जुमला है, चुनाव में किए जाते हैं। ऐसे ही इनका गड्ढा मुक्त है, ऐसे ही इनका सबका साथ सबका विकास है, ऐसे ही इनका जो है आपसी भाईचारे की भी बात है। ये केवल जनता को छोट सेंटीमेंट नारे देते हैं, उनको उसमें उलझाए रखना चाहते हैं। इनका कोई विकास का एजेंडा नहीं है। सुल्तानपुर शहर में आप भी काफ़ी घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और समस्याओं को देख रहे हैं जी। तो सबसे बड़ी मुख्य समस्या आपको क्या दिखाई दे रही है? एक तो यहाँ शहर के अंदर जितनी भी नालियाँ हैं या तो चौक पड़ी हैं या तो खुली और टूटी इतनी हुई हैं कि उससे पानी बहता नहीं है। आप वहाँ से गुजर नहीं सकते हैं नाक खोल के, आपको नाक बंद करके जाना पड़ेगा। और हमारे शहर के अंदर तमाम महिलाएं जब मार्केट करने आती हैं तो उनको अगर टॉयलेट जाना हो जाए तो उनके पास कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ टॉयलेट बनाए गए तो उनमें ताले जड़े गए हैं। आखिर वो टॉयलेट बनाए ही क्यों गए हैं?
हमारा मकसद है कि आगे चल के प्राइवेट हाथों में दे दिए जाएंगे, उसका संचालन प्राइवेट तरीके से किया जाएगा और लोगों से जो है टॉयलेट जाने का भी शुल्क यहाँ वसूल किया जाएगा। और शहर के अंदर किसी भी लिंक रोड पे आप जाएंगे, स्ट्रीट लाइट का आप व्यवस्था देखेंगे, आधा मोहल्ला अंधेरे में रहता है। अगर घर के बाहर लोग लाइट ना लगाएं। आपके क्षेत्र के लोग अगर आपको मौका देते हैं जी, तो अगर आप चुनाव जीतते हैं सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे? सबसे पहला काम तो ये जो 3 मूलभूत समस्याएं हैं उस पर ही हमारा फोकस होगा। एक तो नालियों का निर्माण कराना जहां नहीं है, और जहां नालियां हैं उनको ढक्कन से बंद कराना। एक कूड़े का ढेर जो जगह जगह दोपहर तक लगा रहता है उसको जो है सुबह 7 बजे पहले क्लीन कराना, और सफाई किट उपलब्ध करा के सफाई कर्मियों को भी सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि हमारे आपकी सफाई पूरे समाज की जो गंदगी करता है समाज, उसकी सफाई करते हैं और कहा जाते हैं सफाई कर्मी, उनको भी व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। आप एजेपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों, अपने जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, किसी भी जो कैंडिडेट को यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम जो मत प्रदान करे, उसका पहले वो बैकग्राउंड निश्चित चेक कर ले कि वो जनता के बीच में संघर्ष में है कि नहीं है। जात धर्म से ऊपर उठकर जो सबकी बात करता हो, सबको साथ लेके चलने की बात करता हो, उसके साथ चले। जो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हो उसके साथ चले। और ऐसा आप देखेंगे सिर्फ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कैंडिडेट में शशांक पांडे, हमारे जो एजेंडे हैं उसमें वो शामिल हैं। हम लोग कोई ऐसा चरित्र नहीं रहा है, हम कभी जात धर्म के नारे नहीं लगाए लोगों के बीच में, हमने जात धर्म का ढोंग नहीं किया है लोगों के बीच में। हमने हमेशा मुद्दों पे संघर्ष किया है, शहर की जो समस्याएं हैं उस पर संघर्ष किया है, और आगे इन समस्याओं को खत्म करने पे हम लोग काम करेंगे। जनता अगर जनार्दन हमको मौका देगी, और यह चुनाव सिर्फ मेरा नहीं है, आप विश्वास मानिए, ये चुनाव शशांक पांडे कम्युनिस्ट पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है, और इस जनता के दम पे ही इस चुनाव को हम जीतेंगे। कोई हमारे अगेंस्ट नहीं ठहरा है। जो हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, जो प्रेम मिल रहा है, जो सौहार्द मिल रहा है जनता से, वो विश्वास है कि आने वाले दिनों में नगर पालिका चेयरमैन के रूप में मैं पहुँचूँगा, वो जनता हमें पहुँचाएगी। शशांक पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन कैसा हो, शशांक पांडे जैसा हो, नगर का चेयरमैन कैसा हो, शशांक पांडे जैसा हो। टूटी नाली करे पुकार, शशांक पांडे अब की बार, टूटी नाली करे पुकार, शशांक पांडे अब की बार, नगर का चेयरमैन कैसा हो, शशांक पांडे